हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोमनाथ पति आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। हमारा चैप्टर 9 क्लास 10 मैडम राइड्स द बस बुक जो हम लोग स्टोरी चल रहा था उसके पार्ट 2 वीडियो में ये हमारा पार्ट 2 है। सो मैडम राइड्स द बस बाय बल्ली कन्नन जो हम लोग ने वीडियो 1 देखा था, जस्ट उसके बाद हम लोग आज वीडियो 2 देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, बिफोर कि हम आगे बढ़े अब तक हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या देखा तो थोड़ा उसका रिकेप कर लेते हैं। तो हमने देखा कि द स्टोरी इज अबाउट एन 8-year-old गर्ल नेम बल्ली। हमने देखा कि पूरी कहानी मैडम राइड्स द बस एक 8 साल की छोटी सी लड़की बल्लिया माई या बल्ली की है। हर फेवरेट पास्ट्रीम वाज टू स्टैंड एट द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड सी व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड। उसका फेवरेट पास्ट्रीम क्या था? उसका जो समय व्यतीत करती थी वो जब भी खाली समय मिलता था क्या था कि वो अपने रोड तरफ बाहर की तरफ जो दरवाजा होता था उसके घर का वहीं पे फ्रंट डोरवे में खड़े होकर बाहर में क्या घट रहा है उन घटनाओं को एक्सप्लोर करना उसका फेवरेट पास टाइम था। And she would watch the bus that passed every hour from her village to the nearest town। और वहाँ खड़ी होकर वो सबसे ज्यादा क्या देखना पसंद करती थी कि एक बस था जो उसके गांव से उसके बगल वाले नियर बाय टाउन को जाती थी। उस बस को एक्सप्लोर करना, उस बस को ऑब्जर्व करना, उसमें देखना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये उसे सबसे ज्यादा पसंद था। She developed a wish to ride on that bus। This became her strongest desire। तो ये उसकी मन में एक छोटी सी इच्छा जागृत होती है कि मुझे बस में सफर करना है और मैं बस में सफर करना चाहती हूँ। और धीरे धीरे ये इच्छा बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है, बहुत ही ज्यादा एक इच्छा जो है बलवती हो जाती है, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाती है कि अब तो मुझे बस में सफर करना ही है। बल्ली कलेक्टेड एवरी डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी बाय लिसनिंग केयरफुली टू द कन्वर्सेशन बिटवीन पैसेंजर्स। बल्ली अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए, बस में यात्रा करने की इच्छा को पूरा करने के लिए वो हर वो डिटेल को निकालना और ढूंढना शुरू करती है। इसके लिए उसमें यात्रा करने वाले जो पैसेंजर्स थे उन पैसेंजर्स के बीच की बातचीत को सुनकर उनसे पूछकर वो सब डिटेल्स यानी कितना भाड़ा लगेगा, गांव से शहर की दूरी कितनी है, कि बस कितने बजे जाती है, कितना बजे वापस आती है, इन सारी जानकारियों को वो इकट्ठा करती है। उसके बाद she kept on planning for a long time and for the purpose she saved money for the journey। और वो प्लानिंग करती है कि कैसे वो सफर कर सकती है। सबसे पहले इसके लिए वो पैसा सेव करती है जो उसको 30-60 पैसा लगेगा फेयर के रूप में, भाड़े के रूप में वो उसको सेव करती है। इसके लिए वो अपनी सभी छोटे बच्चे की जो इच्छाएं होती है ना उन सभी इच्छाओं को वो मार कर वो क्या करती है, पैसा सेव करती है। जब पैसा सेव हो जाता है तो वो प्लान करती है कि कौन सा टाइम की बस में वो सफर करे और वो क्या डिसाइड करती है कि she saved 60 पैसा फॉर द फेयर एंड देन फाइनली she decided to take the 1 o'clock बस। और फाइनली वो डिसाइड करती है कि वो 1 बजे की बस में बैठेगी ताकि वो 2:45 तक जो है घर में पहुंच जाएगी, यानी उसकी माँ के नींद से जागने से पहले। तो बच्चों, आप तैयार हो बल्ली के साथ इस सफर में जाने के लिए? मैं तो तैयार हूं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हम अभी आ गए ऑन द डे ऑफ जर्नी। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब बल्ली अपना पहला मेडन बस जर्नी में निकलती है। बल्ली वाज स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड वेटिंग फॉर द बस। एज द बस केम, शी स्टॉप्ड द बस एंड टोल्ड द कंडक्टर दैट शी वांटेड टू गो टू टाउन। बल्ली रोड किनारे खड़ी होकर बस का इंतजार करती है, 1 बजे वाला बस का दोपहर में। और जब बस आती है तो उस बस को रोकती है और कंडक्टर को बताती है कि मैं बस में चढ़ना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। क्योंकि कंडक्टर को भरोसा नहीं होता है कि छोटी सी बच्ची अकेले कैसे सफर कर सकती है, तो वो बताती है कि मुझे शहर जाना है और मैं इसके लिए फेयर भी देने के लिए तैयार हूँ, मैं फेयर दूंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी। द कंडक्टर वॉज अ वेरी जोवियल पर्सन। To see the matured kind of behavior from Balli, he called madam and showed her the seat। अब जो कंडक्टर है वो बड़ा ही मजाक किया, बड़ा ही जोवियल काइंड का था, बड़ा ही वो मतलब फन लविंग था। तो उसने देखा अरे बाबा ये तो जो छोटी सी बच्ची है ये तो मतलब क्या बोलेंगे 8 साल की बच्ची है, लेकिन ये तो बड़े बड़े लोगों की तरह, महिलाओं की तरह बात कर रही है, बहुत कॉन्फिडेंट है और मैच्योर बिहेवियर है। ये देखकर वो जो है उसको मैडम बुलाता है। क्या बुलाना शुरू करता है? मैडम।
और उसे मैडम करके उसका स्वागत करता है बस में, और उसे सीट देता है बैठने के लिए। तो द बस वॉज न्यू एंड पेंटेड इन ग्रीन एंड व्हाइट कलर स्ट्रिप्स। द बस वॉज कंफर्टेबल एंड सीट्स वेर लग्जरियस। अब जो बस था, जब बल्ली वहां बैठती है तो बस के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन है कि नया बस था, और बस जो था वो ग्रीन और व्हाइट कलर में पेंटेड था, उसमें स्ट्रिप्स बने हुए थे, और बस जो था वो कंफर्टेबल था, बहुत आरामदायक था। सीट जो थे बड़े ही आलीशान थे, लग्जरियस थे, गद्देदार थे। तो बल्ली को बड़ा मजा आ रहा था उसमें बैठकर। चूंकि दोपहर का टाइम था तो वो स्लैक टाइम माना जाता है, यानी कि उसमें कम पैसेंजर थे, यानी कि जो बस थी उसमें पैसेंजर्स कम बैठे हुए थे। On her journey, अब जर्नी में she enjoyed watching green fields, mountains, palm trees, grassland, etc. चूंकि उसकी पहली जर्नी थी तो वो जैसे ही खिड़की के बाहर देखना उसको पसंद था, तो वो खिड़की के बाहर जैसे देख रही थी तो उसे क्या दिख रहा था, चारों तरफ ग्रीन फील्ड दिख रहे थे, हरियाली हरियाली दिख रहे थे, हरे हरे खेत उसको दिख रहे थे, माउंटेन्स पहाड़ियां, पाम ट्रीज यानी कि ताड़ के लंबे लंबे पेड़, और उसी ग्रासलैंड घास के पूरे मतलब फील्ड जो है उसको दिखाई दे रहे थे। तो ये सब देख के, अब देखते हो ना बस में सफर करते हो, बस तेज गति से बढ़ती है तो कैसा लगता है कि छोटे छोटे ट्रीज जो हैं पीछे भाग रहे हैं। तो ये सब उसके लिए बड़े फैसिनेटिंग था, उसके लिए चूंकि एक अनूठा अनुभव था क्योंकि उसने कभी बस में पहले सफर नहीं किया था। इसलिए मैंने कहा था आप अपना पहला सफर को थोड़ा इमेजिन करिए तो आप बल्ली से थोड़ा कनेक्ट हो पाएंगे कि आपको कैसा लगा होगा पहला जर्नी। तो बल्ली को भी ये जर्नी ये जो था बहुत मजेदार लग रहा था। बच्चों, हम बस के दौरान, सफर के दौरान बहुत थोड़ा मजेदार इंसिडेंट भी होता है और बल्ली कैसे रिएक्ट करती है वो मैं बुक से पढ़ के आपको सुनाऊंगा। तो आप अपना बुक पकड़ लें और मैं आपको बुक से सुनाता हूँ 2 मजेदार इंसिडेंट्स। तो बच्चों, आप ना पेज नंबर 120 निकालो। मैडम राइट्स द बस का पेज नंबर 120 पे जाओ और मैं कुछ हाईलाइट किया हूँ, आप देख लो पैराग्राफ, ये इसके नीचे, ये फर्स्ट पैराग्राफ और ये लास्ट। तो इसको पढ़ोगे तो आपको कुछ बल्ली के बारे में कुछ और पता चलेगा। मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। तो बस में वो बैठ के सफर कर रही होती है और ये सब जो भी ग्रीन चीजें वो सब मजेदार मजा ले रही है बाहर में। तभी सडनली शी वाज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। अब अचानक से वो खड़ी होगी, चूंकि वो छोटी थी तो उसे दिख नहीं रहा था, तो वो सीट से खड़ी होकर बाहर तरफ देख रही होती है। तभी एक वॉइस आता है बाहर से, एक कर्कश आवाज में कोई बोलता है कि बच्चा क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए। वो घूम के देखती है कि कौन है। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। इट वाज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न्ड फॉर हर, बट शी वाज एनॉयड बाय हिज अटेंशन। तो जैसे वो बैठने खोजती है, बैठ के देखती है, फिर बोला कौन उसको, किसने टोका। तो वो जब देखता है कि कौन टोक रहा है तो देखता है कि एक बुजुर्ग आदमी, एक एल्डरली मैन, वो जो सही मायने में छोटी सी बच्ची के लिए चिंतित था कि गिर उड़ जाएगा। उसने बस अपनी चिंता जाहिर किया था कि तुम खड़े होके क्यों देख रहे हो, बस झटका मारेगा तो गिर जाएगा, इसीलिए वो बैठने के लिए सलाह देता है। परंतु उसका ऐसा रोकना टोकना जो बल्ली है उसको एनॉयड करता है, गुस्सा दिलाता है कि वो कौन होता है मुझे बोलने वाला, मैं अपनी ख्याल रख सकता हूँ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। सो मैं इतनी बड़ी हूँ कि मैं अपना केयर रख सकता हूँ। सो वो अपना यात्रा करे, मैं अपना यात्रा करूँ, वो काहे मेरे मामले में बोलेगा। तो इस तरह की सोच बल्ली के दिमाग में आया। There's nobody here who is child, she said hotly. I have paid my 30 पैसा like everyone else. अब वो बड़ी गुस्सा से, बड़े आप यूं कहो कि गुस्सा और यूं कहो कि रूखे भाव से, हॉटली मतलब होता है रूखे भाव से, बड़े रूखेपन के साथ वो क्या बोलती है कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है। वो अपने आप को बच्चा बोलने से उसको बड़ा चिढ़ है, इसीलिए तो कंडक्टर उसको मैडम कह रहा था। तो वो कहता है यहाँ कोई बच्चा नहीं है, किसको आप बच्चा बोल रहे हैं, और मैंने बकायदा 30 पैसा देकर टिकट कटाया है जैसे आपने कटाया है, तो मुझे मेरे तरीके से यात्रा करने दें। तो ये उसका जो नेचर, कॉन्फिडेंट नेचर को दिखाता है। एंड दूसरा हम लोग लास्ट पैरा में देखेंगे इसी पेज का, और 121 नंबर पेज में आगे क्या होता है। तो बस रुकती है एक जगह, और बस रुकती है तो वहां क्या होता है, एन एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, आर यू ऑल एलोन हियर, शी आस्क्ड बल्ली as the bus started again. Balli found the women absolutely repulsive. Such big halls as she had in her earlobes, and such
ugly earrings in them, and she could smell the betel nut the women were chewing and see the Betelgeuse that was threatening to spill over her lips at any moment. तो होता क्या है, वहाँ एक बुजुर्ग महिला चढ़ती है और उसके बगल वाला सीट खाली रहता है बल्ली का, तो वो आके कहती है कि डियर क्या ये आपका सीट, ये वाला सीट खाली है। जैसे ही बल्ली एक नजर घुमाती है उसके तरफ तो उसकी नजर जाती है कि अरे ये जो वुमेन थी वो देखने में बहुत ही रिपल्सिव थी, उसको पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया? क्योंकि उसके जो ईयरलोब थे, ईयरलोब मतलब ये जो सॉफ्ट हिस्सा होता है ना कान का, जहाँ हम लोग कान का पहनते हैं, कान की बाली पहनते हैं, ईयररिंग पहनते हैं, वहां पे उसने जो ईयरलोब में जो ईयररिंग पहना था वो बड़े भद्दे थे, उसे पसंद नहीं आया। ऊपर से वो लेडी जो थी वो जो है पान सुपारी बेटल नट खाई हुई रहती है, और जो सुपारी है यहाँ से बह रहा होता है, उसके मुंह से बाहर निकल रहा होता है। ये सब देख के उसे बड़ा ही अजीब लगता है, उसे गुस्सा आता है कि कैसा जो है यात्री जो है सहयात्री उसके बगल में बैठ रही है। तो who could be sociable with such a person? वो कहती है ऐसे आदमी के साथ, ऐसे जो ऐसा दिखता हो, ऐसे मतलब सजा जो हो, उसके साथ कौन मिलनसार हो सकता है, कौन सोशेबल हो सकता है? वो मन ही मन सोचती है। Yes, I am traveling alone, she answered curtly, and I have got a ticket too. So वो महिला पूछती है क्या तुम अकेली सफर कर रही हो? तो गुस्सा में बोलती है, बड़ा ही नाखुशी जाहिर करते हुए, कर्टली मतलब होता है नाखुशी जाहिर करते हुए बोलती है कि हाँ मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ और इसके लिए मैंने टिकट भी लिया है, ऐसे नहीं जा रही हूँ, टिकट लेके जा रही हूँ। Yes, she is on her way to town, said the conductor with a 30 पैसा टिकट। तो कंडक्टर भी बड़ा बीच में थोड़ा सा उसमें कमेंट करता है, पॉक करता है, उसको कहता है हाँ बिल्कुल वो अकेली टाउन जा रही है और इसके लिए मैडम ने 30 पैसा का टिकट भी लिया है। पर जो ओल्ड वुमेन थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो वो ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर रिट्रीवल। Is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where are you going to town? What's the street? What's the house number? तो वो अपना चालू रखती है, बोलती है अरे इतना छोटे बच्ची को क्या सही है अकेले यात्रा करना? तुम्हें पता भी है कि तुम शहर में कहाँ जा रहे हो, किसके घर जा रहे हो, तुम्हारा घर का क्वार्टर नंबर क्या है, ये सब तुम्हें पता भी है। वो बड़े ही थोड़ा अजीब ढंग से वो मतलब इसे हम कहते हैं ना सिली नॉनसेंस तरीके से वो बोलना शुरू करती है। तो और गुस्सा आता है और नाराज हो जाती है बल्ली और वो कहती है यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, बल्ली सेड, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। तो स्टेयरिंग आउट, अब वो कहता है आपको मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। ये कहते हुए अपना मुंह फेर लेती है और विंडो की तरफ देखना शुरू करती है। तो बस के अंदर ये कुछ मजेदार चीजें हुई थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। अब क्या हुआ, उसके बाद बस चलते रहती है। तो it was just an overwhelming experience for her as she was experiencing it all for the very first time by her own eyes. ये उसके लिए एक बड़े ही आनंददायक, बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाला अनुभव था, क्योंकि ये सारी चीजें वो पहली बार अनुभव कर रहा था। वो जो चीजें देख रहा था, जो चीजें हो रही थी, उसके लिए पहली बार हो रही थी। On her way to town, she saw a young cow that came in front of the bus while jumping and crossing the road. अब अचानक से वो खुश होकर उछल पड़ती है, क्योंकि वो देखती है उस बस के सामने एक छोटा सा काव यानी बछड़ा जो है, काफ जिसे हम बोल सकते हैं, गाय का बछड़ा, वो जो है कूदते फांदते जंप करते हुए बस के पास आ जाती है। ये देख के वो ताली मारते हुए उछल पड़ती है अपने सीट से, और वो रोड क्रॉस कर नहीं पा रही होती है वो काव। आप देख सकते हैं कि बस आ रही है और एक काव जो है दौड़ रही है, दौड़ लगा रही है यहाँ पे। और दिस वाज वेरी फैसिनेटिंग फॉर हर। ये सब चीजें उसके लिए बड़े मजेदार था कि किस तरह से वो जो काव है वो जंप मार रही है, कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है। एंड आफ्टर रीचिंग द, और हॉर्न जो ड्राइवर है वो अपना हॉर्न बजा रहा है, ब्लू द हॉर्न, एंड आफ्टर पुटिंग, बहुत प्रयास करने के बाद ही उसे रोड से हटाने में कामयाबी मिलता है और फिर बस आगे बढ़ चलती है। आफ्टर रीचिंग द फाइनल डेस्टिनेशन, शी टोल्ड द कंडक्टर दैट शी वाज देयर फॉर द बस राइड। अब जो है वो शहर पहुंच जाता है। अब पहुंच जाने के बाद बस पहुंच जाती है बस, और उसके बाद सब यात्री पैसेंजर्स उतर जाते हैं, बट बल्ली अपने सीट में बैठी रहती है। तो कंडक्टर उसे कहता है कि टाउन तो पहुंच गया, तुम उतरो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं उतरूंगी, क्योंकि मैं थोड़ी यहाँ कुछ घूमने आई हूँ, मैं तो बस ट्रेवल करना चाहती थी और मुझे वापस जाना है, तो मैं नहीं उतरूंगी।
तो उसे ऑफर करता है कंडक्टर कि आप थोड़ा मार्केट वार्केट घूम आओ सब वगैरह वगैरह। वो कहता है नहीं नहीं, मुझे बस यहाँ आना था, बस यात्रा करनी थी, मैं बस यात्रा कर ली, अब मुझे वापस जाना है। अब उससे बहुत ही ज्यादा मतलब एक अंदर से एक स्नेह भावना आता है ना, तो कंडक्टर उससे बड़ा अटैच हो गया होता है। तो कंडक्टर समझ जाता है कि बच्ची जो है सिर्फ बस यात्रा करना चाहता है, उसके प्रति अभी कंडक्टर के मन में कंसर्न आता है, चिंता आती है कि अच्छा ये, तो उसका केयर करने के दृष्टि से वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है कि ठीक है आप कोल्ड ड्रिंक्स ले लो या कुछ जूस पीना चाहोगे, लेकिन वो डिनाई कर देती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं लेना है पीना है, बस मुझे आप रिटर्न टिकट दे दो। और 30 पैसा वो आगे बढ़ाती है कि मुझे आप रिटर्न टिकट दे दो। So after reaching the final destination, she told the conductor that she was there for the bus ride. The conductor smiled and offered her some drink, but she denied. तो ड्रिंक डिनाई करती है, बल्ले रिमेन ऑन द बस, वो बस में बनी रहती है एंड हैड टेकन अ रिटर्न टिकट फ्रॉम द कंडक्टर, और कंडक्टर से वो वापसी का टिकट लेती है और इस तरह से वो अपनी फिर वापसी यात्रा से निकल पड़ती है। अब बस वापसी की यात्रा पे निकल पड़ी है। The bus started and on her way back home, she saw the same young cow was lying dead on the roadside. अब जब वापसी कर रही होती है, वापस से वो चारों तरफ देखते रहती है, उसे वो हरियाली, वो खेत, वो पहाड़, वो जो पाम ट्रीज, इस सब को आनंद लेते हुए आगे बढ़ रही होती है। तभी अचानक से ये होता है कि सन्न रह जाती है देखकर कि वही बछड़ा, वही जो छोटा सा यंग काव था जो आते समय उसने बड़ा आनंद होकर उसका उछल कूद का आनंद लिया था, वो जो है ना उसी सड़क के बीच में मरा पड़ा। चारों तरफ खून बिखरे हुए हैं और उस थोड़ा देर पहले जो काव जंप कर रहा था, उछल कूद रहा था, वो अभी शांत स्टिल वहां पे पड़ा हुआ है। वो उसके पैर फैले हुए हैं और चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। ये दृश्य देखकर बल्ली बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। दिस मेड हर सैड एंड ग्लूमी। अब ये देखकर वो दुखी हो जाती है, बहुत निराश हो जाती है, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी इस तरह का अनुभव नहीं किया था। Now she tried to understand the meaning of life and death in her own terms. अब उसे बाहर देखने की इच्छा नहीं होती है, अब उसे खिड़की के बाहर देखने की हिम्मत नहीं होती है। अब वो समझने की कोशिश करती है, वो छोटी सी 8 साल की बच्ची, कि लाइफ क्या है, डेथ क्या है, क्योंकि उसने सामने देखा कि एक जन अभी जीवित था, एक वो जो गांव था अभी जीवित था थोड़ी देर पहले, अब वो मृत्यु को प्राप्त कर चुका है। तो वो समझने की कोशिश करती है कि लाइफ क्या है, डेथ क्या है, जीवन मृत्यु का खेल क्या है। इस इतना गूढ़ विषय, इतना मुश्किल प्रश्न का जवाब वो अपने मन ही मन में प्रश्न पूछकर ढूंढने का प्रयास करती है। At last, the bus reached her village. She thanked the conductor and got down and came back home, but did not share a word about her journey with her mother. आखिरकार बस जो है अब वो शांति से बैठी रहती है, वो बहुत दुखी थी और बस वो इंतजार करती कि कब बस जो है गांव पहुंचे। आखिरकार बस जो है वो गांव पहुंचती है। अब कंडक्टर के साथ में उसके रिलेशन अच्छे हो गए हैं, वो कंडक्टर को धन्यवाद देती है, कंडक्टर उसे धन्यवाद देता है और आपस में फिर से यात्रा करने का वो ऑफर देता है कंडक्टर, और इस तरह से उससे विदा लेकर वो घर आती है। घर में उसकी माँ उठ चुकी होती है और अपनी पड़ोस की एक आंटी के साथ वो बातचीत कर रही होती है, पर ये चुपके से धीरे से वहां से निकल लेती है और कुछ भी अब जर्नी के बारे में अपनी माँ को या फैमिली के मेंबर्स को किसी भी बारे में वो बताती नहीं है। एंड दिस इज हाउ शी हैड हर फर्स्ट बस राइड। बच्चों यहाँ बस होगा, रॉन्ग है, बस राइड विदाउट लेटिंग एनीबडी नो अबाउट इट। इस तरह से बल्ली अपनी डिजायर को, अपनी इच्छा को पूरा करती है और बस राइड करती है, अपना फर्स्ट बस राइड जो बहुत सारे अनुभवों से भरा पड़ा था। जाते समय का अनुभव अलग था, आते समय का अनुभव अलग था, और ये पूरा करते हुए वो आती है और इस यात्रा पूरी होती है। तो बच्चों हमने 2 वीडियो पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से हमने मैडम राइड द बस का पूरा स्टोरी को हमने समझा। आप बुक को भी आप फॉलो करेंगे, उसमें 4 पार्ट्स में दिया है। एंड देन आप इस कहानी से क्या निष्कर्ष निकालते हैं और पूरी कहानी का निचोड़ क्या है,
तो हम कह सकते हैं कि द होल स्टोरी ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट्स दैट डिजायर ऑफ ए लिटिल गर्ल बल्ली एंड हाउ ए बैड इंसिडेंट ड्यूरिंग द जर्नी मेक्स हर अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये कहानी बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से एक छोटी सी बच्ची बल्ली के डिजायर यानी कि बस जर्नी को लेकर जो उसकी इच्छा होती है उसको प्रस्तुत किया गया है इसमें। और बल्ली ने पूरे मजे से, पूरे एंजॉय से वो बस जर्नी को करता है, लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट यानी उस यंग काव के डेथ का जो इंसिडेंट है, ये छोटा सा इंसिडेंट ने उसे यह भी अंडरस्टैंड करने में मदद करती है कि सच में लाइफ और डेथ का रियल मीनिंग क्या होता है, यानी कि एक पल कोई जिंदगी है, एक पल मौत है, इसको समझने में उसे मदद करती है। सो बच्चों, यही हमारा मैडम राइड्स द बस की स्टोरी है। मैं आपको अगले स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो होपफुली आप उन क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करें। आप चाहें तो मैं अपना मेल आईडी दिया हूँ, आप उसमें उसका आंसर सेंड कर सकते हैं, आप मेरे से हेल्प भी ले सकते हैं। सो आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोटबुक में लिख लें वो क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहे। और आपसे देखिए क्वेश्चंस हैं, व्हाट वाज बलीज स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, व्हाट डिड शी डू टू फुलफिल इट, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या था, उसे पूरा करने के लिए उसने क्या किया। व्हाट वाज बलीज फेवरेट पास्टाइम, बलीज का फेवरेट पास्टाइम क्या था। व्हाई डज द कंडक्टर कॉल बली मैडम, कंडक्टर ने बल्ली को मैडम क्यों बोला। सो ये जो पहला क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। होपफुली आप इसे प्रैक्टिस करेंगे लिखने का और आपको पूरा जो स्टोरी आज हम लोगों ने देखा वो आपने बहुत एंजॉय किया होगा। सो आप सभी का थैंक यू, टेक केयर।